Good afternoon, dear students. How are you? Hope you all are doing good. So, dear students, it's time to your class. So, get ready for it. So, बेटा as we know, आज क्या है? आज हमारे हिंदी की क्लास है. So, get ready for it. तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने अपनी हिंदी की क्लास में इससे पहले पार्ट 17 बाज और सांप की जो एक्सरसाइज थी वो कर ली थी. इसी के साथ हम जो पार्ट 18 है टोपी, इसके जो रीडिंग प्रोसेस है, इसकी जो व्याख्या है उसका डिस्कशन कर रहे थे. तो हमने देख लिया था इस चैप्टर में, इस पार्ट में दो पात्र हैं. एक है गवरैया और एक है गवरा. वो दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं और दोनों ही एक अलग कैरेक्टर, एक अलग चरित्र के जीव हैं. एक तरफ जो गवरैया है वो एक ज़िद्दी जीव है, वहीं दूसरी ओर गवरा एक शक्की और समझदार जीव है. इन दोनों के बीच वार्तालाप होती है जिसमें जो गवरैया होती है वह कहती है कि जो मनुष्य है वो कितना भाग्यशाली है, कितना उसका जीवन कितना अच्छा है, उसको विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र है वो पहनने का अवसर मिलता है. वहीं दूसरी ओर नर गौरा जो होता है, यानी कि जो गवरा होता है, वह कहता है इसमें कुछ लाभ की या फ़ायदे की बात नहीं है. ऐसा होने से उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता, बल्कि उनके बीच में मतभेद आते हैं. उनके बीच में जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, उसकी भावना उत्पन्न होती है. उसके बाद वो आपस में बातें करते रहते हैं. तो गवरा जो होता है वो उसको कन्विंस करता है, उसको समझाने का प्रयास करता है कि भाई कैसे जो मनुष्य हैं उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा का कारण है, जो सामाजिक स्तर को बढ़ाने का जो कारण है वो यही है. वो अपने आपस में जो लोग हैं वो प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं. इसी प्रतिस्पर्धा को करते हुए वो होड़ लगाते रहते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं और खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते रहते हैं. तो बात करते करते जो गवरैया होती है वह कहती है उसको टोपी पहनने की इच्छा होती है. और टोपी पहनने की इच्छा से उसे कहती है कि मुझे तो टोपी पहननी है. तो गवरा कहता है कि टोपी जो है वो एक सोशल स्टेटस का सिंबल है, एक सामाजिक स्तर का सिंबल है, जो राजा ही पहनता है. राजा ही टोपी धारण कर सकता है, जिसके अंडर प्रजा या सत्ता काम करती है. और उस टोपी के लिए तो बहुत सारे जतन, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं. इसके लिए तो और किसी को भी टोपी पहनानी पड़ती है. तो यह कोई आम बात नहीं है. ऐसा करते करते एक दिन जो गवरैया होती है उसे उसकी टोपी के लिए एक रुई का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे हम रुई का फाहा बोलते हैं. तो अभी वो लग जाती है अपनी टोपी को बनाने की जुगाड़ में. तो ऐसा करते करते टोपी बनाने की जुगाड़ में वो लग जाती है और वो उसके बाद कई लोगों के पास जाती है. कई लोगों से वो बात करती है कि कैसे भी करके वो अपनी जो टोपी है वो बना सके. इसके लिए वो सबसे पहले कोरी के पास जाती है. उसके बाद वो धुनिये के पास जाती है. सबसे पहले वो धुनिये के पास जाती है ताकि वो जो रुई उसको मिलती है उसको वो धुनवा सके और उससे टोपी बनवा सके. तो वो धुनिया उसको मना कर देता है, लेकिन वो कहती है कि उसको उचित दाम देगी. तो वो राज़ी हो जाता है किसके लिए, उस टोपी को बनाने के लिए. तत्पश्चात वह एक कोरी के पास जाती है, जो उससे कहती है कि तुम मेरे लिए सूत काट दो. तो वही जो कोरी होता है, कोरी उसे कहता है कि मैं तेरे लिए सूत नहीं काट सकता, क्योंकि मैं अभी राजा के लिए काम कर रहा हूँ, राजा के लिए सूत काट रहा हूँ. तो कहती है मैं तुम्हें इसके लिए उचित दाम दूंगी. तो वो भी उसके बाद मान जाता है. कोरी के बाद वो एक बुनकर के पास जाती है. उस बुनकर से कहती है कि मेरे लिए तुम एक कपड़ा बना दो, इस सूत का एक कपड़ा सिल दो. तो सेम बात वो उसको बोलता है और उसको कहता है कि मैं तेरा काम नहीं कर सकता. तो गवरैया ने साहस जुटाकर बोलती है कि हम सेंत में नहीं करते अपने काम करवाने में, इसे बुन दो और आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी. तो इसी तरीके से वह भी मान जाता है. इसके बाद जो गवरैया होती है उसका ऑलमोस्ट जो काम होता है वो पूरा हो जाता है. उसके बाद खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी ने रोश से बोला. उसके बाद क्या होता है, वो दर्जी के पास उसके बाद वो दर्जी के पास जाती है. बुनकर के पास जाने के बाद वो उसका जो चौथा जो स्टेप होता है, चौथा जो स्तर होता है, वो दर्जी के पास का होता है. कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची. दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो. खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोष से बोला. देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है. तो वो कहता है कि मैं उसके लिए झबले सिल रहा हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है. दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आ भरी, कुछ देना न लेना भर माथे पसीना. तो यह उसे कह के उसे टाल देता है.
इस पर वो बोलती है हम तो भाई बेगार में कुछ करवाते नहीं, बेगार मतलब खाली में कुछ नहीं करवाते, हम जो तो आपको पूरा मेहनताना देंगे, आपसे कोई भी काम हम करवाएंगे उसका हम प्रॉपर आपको उसका दाम देंगे। इस बुने कपड़े को टोपी सिल इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपी सिल दे, एक तू ले लेना एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मंजूरी पर कौन मुझी तैयार न होता, कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े की भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुशी देखकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी का 5 फुदने भी जड़ दिए। मतलब वो उसके फुदने जो होते छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो इतना खुश हुआ कि एक टोपी उसको मिलने वाली थी, एक उस चिड़िया को मिलने वाली थी, तो उस खुशी में उसने इस टोपी में 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली है, 5 फुदने वाली, वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायज़ा दिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। अभी क्या हुआ था कि जो गवरैया थी, वो जो गवरैया थी वो बड़ी प्रसन्नचित्त हो गई उस टोपी को पहनकर, और इतना उसमें एक घमंड सा आ गया कि अब आज तो मैं राजा के बराबर हो गई हूँ। जिस तरीके से आके राजा का सम्मान किया जाता है, ठीक उसी तरीके से मेरा भी सम्मान अब किया जाएगा। तो ऐसा कह के वो चली जाती है। उसमें क्या हुलस उठने लगी। हुलस का क्या अर्थ होता है? हुलस का अर्थ होता है उल्लास या खुशी। तो उसमें एक खुशी की लहर दौड़ उठी और वह उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजा से मिल के आऊँ, उसको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं कितनी मतलब मैं भी अभी रानी बन चुकी हूँ, मेरे पास भी ताज है, मेरे पास भी टोपी है। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसके जो महल था, महल के जो उसकी ऊपरी छत थी, वो वहाँ पे जाकर बैठ गई। उसके बाद क्या होता है, उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। वो क्या करवा रहा था? वो मालिश करवा रहा था आराम से। वो जो उसके सेवक थे वो उसकी सेवा कर रहे थे। फुलेल क्या होता है? एक खुशबूदार तेल होता है, ठीक है। तो उस फुलेल से मालिश करवा रहा था। उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। उस समय उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे क्योंकि उसकी मालिश हो रही थी। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा उसके हाथ पांव उंगलियों फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी गाड़ रहा था। तो क्या था कि सब उसके शरीर की मालिश कर रहे थे। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो जो गवरैया होती है वह बड़ा और ज़्यादा प्रसन्नचित्त और ज़्यादा हुल्लास से भर जाती है कि ये राजा है पर इसके सिर पर टोपी नहीं है, किंतु मेरे सिर पर तो टोपी है। गवरैया कंगूरे पर ही चिल्लाने लगी। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैये से टकरा गई। गवरैये के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रट्टे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ ज़रा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। अब क्या था, उसको भी एक कॉम्प्लेक्सिटी फील हुई, इसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इसके सिर पर तो टोपी है, मेरे सिर पर टोपी नहीं है। भाई मांजरा क्या है ये? अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जल्दी से मेरी टोपी लाओ। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी मेरी टोपी देख, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। मतलब दोनों में होड़ लगने लगी। जब उसके पास टोपी थी तो वो उससे कहने लगी कि तेरे पास तो टोपी नहीं है पर मेरे पास टोपी है। अब उसने टोपी पहन ली तो उसने बोला कि मेरे सर पे टोपी में जो है 5 फुदने हैं, तुम्हारी में तो नहीं है। मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी फुदना नहीं। तो बेटा ये था आज की क्लास। आज इसके बाद हम आज हमने यहाँ तक जो इसकी रीडिंग लगाई है, आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रह गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम इसका कुछ रिटन वर्क करेंगे। किसका? पार्ट 17 बाज और सांप का जो रिटन वर्क है वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ये जो कहानी है, इसमें अभी तक हमने देखा था गवरैया और गवरा के बीच की वार्तालाप चल रही थी, किंतु अब इसमें
एक राजा भी शामिल हो गया था। जब जब उसकी टोपी बन गई थी, किसकी, गवरैया की जब टोपी बन गई थी, तो वह राजा से होड़ लगा रही थी कि मेरी भी टोपी तुमसे ज़्यादा अच्छी है। अब आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पार्ट 17 बाज और सांप का रिटन वर्क करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।